माचीवाल बगीची में माटी कौशल विकास एवं प्रशिक्षण केंद्र द्वारा कुम्हार समाज के लिए निःशुल्क इलेक्ट्रिक चाक वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में विधायक भागचंद सैनी टाकरा ने शिरकत करते हुए पिछली कांग्रेस सरकार पर तीखा हमला बोला। विधायक सैनी ने पानी की आपूर्ति व्यवस्था को लेकर पूर्व सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि घोषणाएं तो बहुत हुई, लेकिन जमीनी स्तर पर कोई ठोस काम नहीं हुआ। उन्होंने तलाक वाले पुराने बयान का जिक्र करते हुए कहा कि न तो पानी आया और न ही तलाक के कागज। इस मौके पर माटी कला बोर्ड के अध्यक्ष प्रहलाद सिंह टॉक ने विधायक की तारीफ करते हुए कहा कि उन्होंने विधानसभा से लेकर राज्य स्तर तक कुम्हार समाज की समस्याओं को मजबूती से उठाया है। बिरले ही होते हैं जो प्रजापतियों की पत रखने के लिए भी कुछ कर सकते हैं। ये वो आदमी है आपके लिए। विधायक भागचंद सैनी ने कहा कि बांदीकुई राजस्थान का स्थापित होने वाला पहला और देश में स्थापित होने वाला दूसरा रेलवे स्टेशन है, जो अब शिक्षा की नगरी के रूप में भी पहचाना जाएगा। उन्होंने पानी के मुद्दे पर पिछली सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि चौक से वादा किया गया था, या तो पानी आएगा या तलाक होगा, लेकिन पिछले 5 साल में न पानी आया और न ही तलाक के कागज। विधायक ने कहा कि पूर्व सरकार में बोरिंग के जरिए पानी सप्लाई होती थी, जिसे बंद कर अब टैंकर व्यवस्था लागू की गई है। टैंकरों में जीपीएस लगाकर पूरी मॉनिटरिंग की जा रही है। पहले 15 दिन में पानी मिलता था, लेकिन वर्तमान सरकार के प्रयासों से अब हर 3 दिन में पानी मिल रहा है। उन्होंने दावा किया कि जब तक हर घर तक पानी नहीं पहुंचेगा, तब तक वे अपना दायित्व निभाते रहेंगे और बांदीकुई के लोगों को नियमित पानी मिलेगा। राजस्थान का तो पहला रेलवे स्टेशन है और देश का दूसरा, और एशिया का मीटर गेज जंक्शन होने का खिताब भी बांदीकुई को ही है। और हम उसमें एक नाम और जोड़ना चाहते हैं कि आने वाले टाइम में शिक्षा नगरी भी हो। बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां आए, कॉलेजें आए, और जिन विषय में यहाँ कॉलेज में पीजी नहीं है, वो पीजी भी यहाँ हो। किसी बच्चे को और किसी बच्ची को हमारे यहाँ से पढ़ने के लिए बाहर नहीं जाना पड़े। और अभी एक पानी के लिए आई थी, आप एक आवेदन कर दें, आपका कनेक्शन करवा देंगे पानी का। आपके यहाँ लाइन है, कोई दिक्कत नहीं है। एक दिन एक सामने ये जो मकान है ना, जस्ट सामने मेरे पूर्ण हुक्म जी के बगल में, मैं एक दिन यहाँ आया था तो एक छोटी सी बच्ची आई, बनता, लेकिन क्या हमारे जब तक पानी का फेंटा नहीं आ जाएगा ना, हमारे यहाँ पानी जब आता है दौरे में, तो उसको ये कहते हैं भाई पानी को फेंटो मोड़े जो भाई। तो जब तक पानी को फेंटो नहीं मुड़ेगा ना साहब, यहाँ जब तक मैं भी फेंटो कौन पा। और ईश्वर शायद, क्योंकि मैं जब भी मैंने आन ली है और बालाजी बाबा ने उस आन को पूरी भी की है और वो काम भी सफल हुए हैं, और जल्दी ही पानी की जो सप्लाई है पूर्णतः सुचारू रूप से प्रतिदिन होगी। क्योंकि चुनाव के समय आधी आबादी ने एक ही चीज मांगी थी, ना कोई रोड मांगा, ना कोई हॉस्पिटल के लिए कहा, ना स्कूल के लिए क्या। अरे कि भाई यार पानी कब आ जाओ। मैंने कि माई चिंता मत करे, मुंह कुआ लायक बना दो या पानी भी आओ। आज स्थिति है कि हमारे यहाँ 10 से 12 दिन में पहले पानी आता था, और इन मोहल्लों की स्थिति ये थी कि ये अनाज मंडी के अंदर रात को 1-1 बजे तक, 1:30 बजे तक, 2-2 बजे तक अपने ठेले, साइकिल और उस पर पानी के ड्रम लटका कर लाते थे। आज शायद जाने की जरूरत नहीं है। और बड़े बड़े वादे हुए थे साहब पिछली सरकार में। बड़े चौक पे ये कहा गया था कि अगर पानी नहीं आया तो मैं तलाक दे दूंगी। तो तलाक दे दूंगी, तो वो ना तो तलाक आई और ना पानी आया। पूरा 5 साल निकल गया, और ना हमने कोई तलाक की बात की। हमने कहा कि हम पूरी मेहनत करेंगे, और उसमें जो 2 नंबर का फर्जीवाड़े से बिल उठाया जा रहा था, उस बिल पे भी रोक लगा दी। जो बोरिंगों से पानी लिया जा रहा था, टैंकरों से लिया जा रहा था, उस पर भी हमने, बोरिंग का पानी तो हमने बंद ही कर दिया। जो प्राइवेट बोरिंगों से ले रहे थे उसको तो बंद कर दिया, और टैंकरों में भी सुधार कर दिया, और जीपीएस लगवा दिए, और मौके पे एक एक चीज ट्रैक्टर कहां से जा रहा है, कहां से आ रहा है, कितना पानी ला रहा है। और उसका भी एक तय कर दिया कि भैया 100 टैंकर आ रहे हैं तो पानी इस टैंक में देखा कितने 1000 लीटर पानी आया। पहले स्थिति थी कि भाई टैंकर भी ले रहे हैं, पानी भी आ रहा है, तो मैंने कहा यार 8 दिन में पानी दे रहे हो, टैंक में पानी माँ खा रहा है, ये तो बताओ। इससे 3 गुना थोड़ी में जाएगा पानी। जब टैंक की कैपेसिटी 5 लाख लीटर की है तो 5 लाख ही आएगा, उसमें 15 थोड़ी आएगा। जब से ये सुधार हुआ है, पानी हमने धीरे 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 पहले 8 दिन में लाए, फिर हम
6 दिन में लाए, फिर 5 दिन में लाए, फिर 4 दिन में लाए। आज स्थिति यह है कि 3 दिन में छोड़कर हम पानी दे रहे हैं। कहीं जहां पानी की उपलब्धता ज्यादा है वहां 2 दिन में भी आ रहा है। आप निश्चिंत रहे, पानी डेली आएगा। और जहां जहां भी पाइपलाइन नहीं है, पिछले बजट में बांदीकुई को 78 करोड़ रुपए केवल बांदीकुई नगर पालिका क्षेत्र के लिए सैंक्शन हुए हैं। जहां भी पानी की पाइपलाइन नहीं है वहां पानी की पाइपलाइन पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी और हर घर तक नल से जल पिलाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार। विधायक भागचंद सैनी ने कार्यक्रम के दौरान कुंभकार समाज के लोगों से अपने बच्चों को शिक्षा से जोड़ने की अपील की। उन्होंने कहा कि केवल पारंपरिक धंधे के भरोसे भविष्य सुरक्षित नहीं किया जा सकता, इसलिए पढ़ाई लिखाई बेहद जरूरी है। विधायक ने ये भी कहा कि जिन समाजों के पास छात्रावास की सुविधा नहीं है उन्हें यूआईटी और नगर पालिका की योजनाओं के तहत छात्रावास उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके साथ ही उन्होंने माटी कला बोर्ड के अध्यक्ष से अपील करते हुए कहा कि कुंभकार समाज के साथ साथ जांगीर, सेन, लोहार सहित अन्य कारीगर समाजों को भी उपकरण और नई मशीनें उपलब्ध कराई जाएं ताकि वे आत्मनिर्भर बन सकें। माचीवाल बगीची में आयोजित निःशुल्क इलेक्ट्रिक चाक वितरण कार्यक्रम के दौरान माटी कला बोर्ड के अध्यक्ष प्रहलाद का हिस्सा है। हर चीज़, चाहे किसान की फसल हो या ज्वेलरी आइटम हो, सबको एक्सपोर्ट होती है। लेकिन एक कुम्हार ऐसा समाज है जिसका कोई भी आइटम एक्सपोर्ट नहीं किया जाता विदेशों में। आप इस समय अध्यक्ष हैं, किस तरह के प्रयास रहेंगे, किस तरह की योजना है कि इनका माल एक्सपोर्ट किया जा सके, विदेशों में जा सके और इनको आगे बढ़ने के अवसर प्रदान हो? क्या योजना है? देखिए, इसके अंदर हमारा जो माटी कला बोर्ड का एकदम स्पष्ट विजन है कि भारत एक ऐसा देश है जहां पर माटी कला का काम बड़े पैमाने पर हो रहा है। इसका कोई विश्व में कोई अन्य कंपटीशन नहीं है। तो हम इसकी कलाकृतियां और जो कलाएं हैं उनका हम विकास कर रहे हैं। जैसे आबू रोड के पास में श्यावा गांव है, वहाँ मुखोटा कला है। वहाँ की टीपू देवी नाम की एक आदिवासी महिला ये काम कर रही है। वो 7 देशों की यात्रा करके आ चुकी है और प्रधानमंत्री जी के 10 सशक्त महिलाओं में शामिल हो चुकी है। इसी प्रकार से अभी आपने हमारे जगदीश जी को देखा, राष्ट्रीय। नहीं, मेरा सवाल ये नहीं है, मेरा सवाल ये है, मैं आपको वही बात कह रहा हूँ, हम इन कलाओं के द्वारा जो ये कलाकृतियाँ है इनका एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, जिससे हमारे कला का और हमारे कलाकारों को उनका उचित मेहनताना मिले। नहीं, इस पर कभी योजना बनाई है, कुछ तैयार हो रही हुई है हमारी, इसकी तरफ बना हुआ है और उस पैरामीटर के अंदर हम लगातार काम कर रहे हैं। पहले हमारे पास में उस लेवल की बात आए और हम उसको आगे बढ़ा रहे हैं लगातार। विधायक महोदय, आपसे जानना चाहेंगे किस तरह की योजना पर आप काम करना चाहेंगे? आपने राजस्थान के पहले विधायक है जिन्होंने इनकी समाज की आवाज़ उठाई। क्या योजना रहेगी आपकी? देखो, मैं जिस विधानसभा से आता हूँ उस विधानसभा में प्रजापति समाज की संख्या बहुत ही अच्छी है और ये आज से नहीं सैकड़ों साल से बसवा और बांदीकुई के बर्तन बनाने का जो काम चल रहा है वो प्रसिद्ध है, क्योंकि बसवा के जो बर्तन बाहर तक जाते हैं। और शायद देखा होगा, एक बार लालू रेल मंत्री थे तो उन्होंने ट्रेन में चाय के कुल्हड़ अनिवार्य कर देते। तो बांदीकुई से शायद ही कोई ऐसा दिन होगा जिस दिन 15 से 20 पिकअप या ट्रक कुल्हड़ के नहीं बनकर गए हों। हर घर में इतना काम आ गया था और इन लोगों की क्षमता को भी मैं दाग देता हूँ, इनकी क्षमता को, कि ये चाहे 18 घंटे भी अगर काम करें तो साहब ये थकते नहीं। ये ऐसे मेहनती आदमी हैं और मैं चाहता हूँ कि ये जो बांदीकुई के बर्तन बनाने वाले जो जितने भी कारीगर हैं उनकी कला का देश ही नहीं विदेश तक इनका नाम हो। और उसके लिए अपन को सबसे बड़ा फ़ायदा इस चीज़ का मिलेगा कि आबानेरी हेरिटेज, यानी कि बहुत बड़े स्केल पे 7 अजूबों में जो गिनती आती है वो आबानेरी बावड़ी की भी आती है। और वर्ल्ड हेरिटेज में इनकम ऑफ सोर्स का जो रेशा है। इस दौरान विधायक भागचंद सैनी टाकरा ने माटी कला बोर्ड के अध्यक्ष प्रहलाद सिंह ने मिट्टी से बने बर्तनों का अवलोकन किया। इस मौके पर भाजपा के दर्जनों कार्यकर्ता मौजूद थे। अगर आपके वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।